पेमेंट आपको 100% मिल जाएगी, चाहे आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात। मैं खुद ही आपके नंबर पे गूगल पे कर दूँ। पैसों का कौन से पैसे? मैलिशियस अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल एंड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम माय क्लाइंट बाय लेवलिंग, तो मैं उससे डर के इनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने को रेडी हो जाऊंगा, तो वो चीज़ है बिल्कुल गलत। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब, आज की वीडियो जो है वो कोई हमारी कंटेंट वाइज ऑफ रोडिंग कार मॉडिफिकेशन वैसा नहीं है। तो मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ पिछले कुछ महीने पहले, तो फिर उस पर मुझे लगा वीडियो, अब एक्चुअली पहले वीडियो बनाने का वैसा नहीं था मेरा, बट अब मुझे लगा कि शायद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए तो उतना इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ, और क्या मेरे साथ स्कैम हो गया, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो सारी चीज़ मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो स्टोरी को बिल्कुल स्टार्ट से बिल्कुल फैक्ट के साथ, मतलब जो जो जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डेट आप देख सकते हो 21 अक्टूबर 2024 को जो है मुझे एक मैसेज आता है। ये नंबर हालांकि मैंने सेव कर लिया हुआ है, आप देख सकते हो, पहले सेव नहीं था, बाद में किया था। तो यहाँ पे मैसेज मुझे आता है, हाय। मैंने कहा हेलो, क्या हाल है भाई? मैंने कहा ठीक है। फ्री हो भाई, कॉल करूँ? फिर मैंने कहा मैंने पहचाना नहीं भाई, आई एम फ्रॉम नौशहरा। नौशहरा मतलब हमारे गांव के पास में आगरी जो है तहसील, वो नौशहरा है। आई एम वॉचिंग योर वीडियोस यूट्यूब, ठीक है। आई एम फोर्स गुरखा ओनर, लास्ट मंथ परचेज 5 डोर, रजा भाई गिव मी योर कॉन्टैक्ट नंबर। तो भाई साहब, फोर्स गुरखा जो है वो थोड़ी सी मतलब मार्केट में किसी के पास थी नहीं, तो मैंने उस पॉइंट से कहा, मैंने कहा यार चीज़ तो बढ़िया है आपके पास। तो ये सब बात हुई, मैं जम्मू रहता हूँ, आई एम फ्रॉम नौशहरा कलसियाँ। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, तो ये हमने एक मीटिंग उसके बाद जो है फिक्स कर ली, ठीक है। ये जो है ना चेक गोल्ड प्रॉफिट, ये सारी स्कैम की जो है शुरुआत वो सारी इन सारी चीज़ों से हुई। तो ये 23 अक्टूबर की बात है हमारी। मैं इनसे मिलने के लिए गया, जब मुझे लगा शायद वीडियो के पॉइंट से यार मेरे को और कोई क्यों कॉन्टैक्ट करेगा, वीडियो के पॉइंट से ही करेगा ना। तो इनका कंसर्न ये था कि भाई इनकी गाड़ी जो है वो इनको लगा कि ठीक नहीं है, उसमें कुछ फॉल्ट है ये वो। तो जब मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिला, मैं वीडियो बनाने ही गया था, बट इनका कंसर्न कुछ अलग था, ये अपनी गाड़ी को लेकर सेटिस्फाइड नहीं था। तो फिर मुझे लगा नहीं भाई, मुझे वीडियो कॉन्टेंट पॉइंट से नहीं चीज़ें करनी है। हम ऑफ रोड लोकेशन पे भी गए, बट हमने कोई वैसा ऐसा वीडियो शूट वहाँ पे किया नहीं। वीडियो तो हमने नहीं बनाई। फिर उसके बाद हम एक कैफे में बैठे, ठीक है। तो मैंने इनसे पूछा रैंडमली कि मैंने कहा यार हमारे वहाँ कोई आदमी है, तो मतलब जितना जनरल एक दूसरे से आदमी पूछता है कि भाई क्या काम शाम आप करते हो, तो मैंने पूछा। तो इन्होंने कहा कि मैं ना ट्रेडिंग करता हूँ। अब ट्रेडिंग का क्या है यार, देखो अपने पास उतना टाइम नहीं है कि हम वो चीज़ स्किल सीखें कुछ है, और मतलब देखा तो सुना तो मैंने भी है कि भाई ट्रेडिंग एक अच्छा वो है, उससे आप अर्न वगैरह कर सकते हो। मैंने कहा ठीक है। फिर इन्होंने मुझे अपनी प्रोफाइल खोल के दिखाई, मेरी एक ऐप में एक्सएनएक्स ऐप है, ऑक्टाफिक्स है, उस पर एक आईडी बनाई ये वो, और मुझे बोला कि देखो इसमें ये सारा प्रॉफिट आता है, ऐसे आता है, ठीक है। तो भाई ठीक है, मैं पहली बार मिला था तो मैंने कहा ठीक है, मैंने बात को आया गया कर दिया। उस पर मैंने कोई ज़्यादा उस टाइम लिया नहीं। ये अक्टूबर 2024 की बात है। उसके बाद ये हमारे साथ एक दो बार ऑफ रोड पे भी आए। गुरखा की जो 5 डोर गुरखा की वीडियोस आपने देखी, हमारे साथ वीडियोस वगैरह हमने सब कुछ बनाई, तो वैसा चलता रहा। अब मैं आपको ये जो स्कैम वाली बात है इस पे बता रहा हूँ। तो ये आप देख सकते हो 23 को आया, गुड मॉर्निंग ब्रदर, चेक गोल्ड प्रॉफिट, मार्केट फॉल टू मच स्ट्रॉन्ग, ठीक है। कुछ इन्होंने ऐसा लिखा, मैंने कहा ठीक है, लिख दिया। फिर उसके बाद ये इन्होंने कोई वीडियो मुझे भेजी, मैंने कहा हाँ ऐसा ही वीडियो बनाना चाहिए। मैंने कहा ग्रुप में ही आपको ऐड करवा दूंगा अगर आप इंटरेस्टेड हो। ये खुद ही कह रहे थे कि मुझे आप ग्रुप में ऐड करवा देना, मतलब इन्होंने शायद कॉल पे मुझे बोला होगा, मेरा नाम धीरज से अविनाश ऐड कर लो। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई। मैंने कहा भैया वो ट्रेडिंग वाला कब करना है, मतलब जस्ट मैंने ऐसे ही रैंडमली पूछा। तो इन्होंने कहा कॉल मी अविनाश। अब भाई का नाम धीरज था और ये कह रहे हैं कि अविनाश क्यों। तो मैंने उस पर कहा, मैंने कहा क्या सीन है, ये मसला क्या है। और यही चीज़ जो उस चीज़ें उस टाइम डाउटफुल थी ना, अगर मैंने इन पे उस टाइम थोड़ा सा वो ले लिया होता तो, पर अपना थोड़ा सा ऐसे ही है, विश्वास कर लेते हैं सब पे, चलो वो बात तो वहाँ खत्म होगी। उसके बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को इनका एक मैसेज आया है, हाय ब्रो, मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग का एआई सॉफ्टवेयर डेवलप किया है, नो नीड टू एनालाइज इन मार्केट, जस्ट प्लग एंड प्ले टू डाउनलोड डॉलर्स। तो इस सारी चीज़ का मैंने ये रिप्लाई किया कि ये करना कैसे है भाई, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा ना ये क्या चीज़ है, और मैं उतना मतलब ऑनलाइन उतना सर्च भी नहीं करता हूँ। तो ये है जैसे आपको लॉगिन करवाया था ये वो, और उसके बाद हमारी कोई भी चैट यहाँ पे विजिबल नहीं है। उसके बाद ये सीधा 4 अप्रैल 2025 की चैट आ जाती है कि इन्होंने जो है वो चैट पे डिस्पर्सिंग मैसेज वाला भी लगा रखा था। कभी भी किसी ने लाइफ में मुझे मैसेज किया होगा ना, जब से मैंने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया है, इवन तब की चैट भी मेरे पास पड़ी हुई है, जब से मैंने व्हाट्सएप, क्योंकि क्या ही डिलीट करना है यार, अपने पास कुछ वैसा तो है ही नहीं। तो मेरे पास वो सारी चैट पड़ी हुई थी। जब रिसेंटली मेरा एक वो कंट्रोवर्सी हुई थी ट्रक को लेके, ठीक है, तो उस पर इनका मुझे कॉल आया कि तरुण भाई वो कंट्रोवर्सी, मैंने कहा यार चलता रहता है भैया, पार्ट ऑफ लाइफ है, इसका कोई वो नहीं। तो वहीं हमारी ऐसे ही बात हो गई। तो फिर इन्होंने ट्रेडिंग की, मैंने कहा क्या सीन है। अब क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पे मेरा फॉल्ट भी मैं आपको बताता हूँ कि एक तो क्या है कि चैनल आपको पता है ऑब्वियसली वैसा ग्रो नहीं कर रहा, और ट्रेडिंग का मैंने सुन भी रखा था। तो मैंने सोचा क्यों ना एक चीज़ थोड़ी सी हम इनिशिएट करें, क्या पता कुछ ना कुछ अर्न हो ही जाए, क्यों ना टेक लिया जाए। मैंने ये चीज़ ली, बट ऐसा नहीं है कि मैंने अंधा विश्वास कर दिया और मैंने टेक ले लिया। मैंने कहा भैया करना है तो कैसे करना है। तो क्योंकि देखो मुझे ट्रेडिंग का कोई नॉलेज नहीं है, तो मैंने इनसे एक ही चीज़ रिपीटेडली बहुत बार पूछी। मैंने कहा भैया मुझे आप सिर्फ ये बताओ, पैसा है मैं लगा रहा हूँ,
बट इसमें रिस्क प्रोपोर्शन कितना है, क्योंकि ऑब्वियसली ये ट्रेडिंग है तो पैसा डूब भी सकता है। तो मुझे हमेशा माइंड में लगाने से पहले ही वो ध्यान रखना था कि भाई इसमें लॉस का प्रोपोर्शन भी है। तो इन्होंने कहा तरुण भाई जो बंदा ट्रेडिंग में नया है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो लॉस करता है। मैं इतना एक्सपर्ट हूं ट्रेडिंग में, तो इन्होंने मुझे इतनी श्योरिटी और गारंटी दी एक तरफ से, नहीं आपको कोई नुकसान होगा ही नहीं, आपने मेरे पे भरोसा। जब कोई बंदा इतनी श्योरिटी लेने को रेडी था तो वही श्योरिटी पे मैंने ट्रस्ट करके पैसे डाले। फिर बंदा क्या है अपने नौशहरा का, या फिर मेरे से मिले भी वो गुरखा के सिनेरियो में, तो मुझे लगा यार जेन्युइन ही होंगे, ठीक है कोई बात नहीं। अभी मुझे याद आया ये जो डिस्पर्सिंग मैसेज है ना, इनमें उन्होंने मुझे एक अपनी वीडियो भेजी थी जिसमें पता नहीं किसी कंपनी ने इनको कोई गाड़ी गिफ्ट करी थी ये वो की, ताकि मेरे को वो कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ भाई ट्रेडिंग का सच है। हालांकि वो वीडियो सब प्राइवेट है, कुछ नहीं है अभी। टोटल मैंने जो इन्वेस्ट किया वो लगभग आप लगा लो इंडियन रुपीज़ में अगर हम कैलकुलेट करें तो 92,000 के अराउंड, 92,000 के अराउंड जो है मैंने इन्वेस्ट किया। आप लगा लो लगभग $1000 के आसपास, वो USDT को अगर हम काउंट करें $1000 के आसपास हमने इन्वेस्ट कर दिया। और हमारी कंडीशन ये डिसाइड हुई थी कि भाई ने कहा था कि जो भी प्रॉफिट आएगा आधा आधा कर लेंगे। क्या मैंने कहा ठीक है यार, कोई बंदा मेहनत कर रहा है, अगर उसकी ट्रेडिंग की स्किल है तो वो प्रॉफिट आधा लेंगे भी, तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 अप्रैल को मुझे उनका मैसेज आया, गुड मॉर्निंग ब्रो। ये मतलब जिस दिन हमने इन्वेस्ट किए शायद 12-13 को ही किए होंगे। तो ब्रो पेंडिंग डिपॉजिट कर दो 700, इस वीक प्रॉफिट विड्रॉ करना है। इनिशियली मैंने जो है $300 लगाए और उसके बाद इन्होंने बोला कि 700 आप और डाल दो। तो मुझे कोई ट्रेडिंग की वो आई, तो मैंने कहा यार ये कुछ रील आई, अभी ये रील खैर खुल नहीं रही है, ये डिलीट ही कर दी है किसी ने, कुछ स्कैम के रिलेटेड था। तो मैंने भाई को भेजा, मैंने कहा ये स्कैम है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया, इसके बाद उन्होंने मुझे कॉल किया तो कहा कि आप ऐसी कोई बात नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये देखो, उसके बाद उन्होंने कहा विड्रॉ करना है ये वो, हमारा जो $700 प्रॉफिट हमें पहले दिन में आ गया। ये एक हमारे पास स्क्रीनशॉट है जो हमने इनको पेमेंट करी प्रॉफिट की। लगभग आप लगा लो $350 उनको देने थे, तो ये 16,700 कुछ अमाउंट मैंने ऐसे पे किया, और बाकी का अमाउंट जो है वो मैंने मेरे पास बाइनेंस की जो ऐप है उस ऐप से मैंने पे करा, उसका भी मेरे पास स्क्रीनशॉट पड़ा हुआ है, मैंने उसी टाइम दे दिया। मैंने कहा ठीक है यार ये बंदा जेन्युइन है, कोई बात नहीं। ये हो गई हमारी 14 अप्रैल की बात। 16 अप्रैल को भाई का मुझे मैसेज आया, गुड मॉर्निंग ब्रो, सुनो तरुण भाई $500 ऐड दोनों अकाउंट में करवा सकते हो, मुझे ऐसे ट्रेड लॉस में कट करना होगा, या 300 डिपॉजिट कर सकते हो, मार्केट बहुत अनस्टेबल है। मैंने कहा मुश्किल है, ठीक है। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम। अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जो हमने प्रॉफिट $350 का लिया ना, उसमें से ये 16,000 कुछ अमाउंट जो है यही मेरे पास रहा ना। ये अमाउंट मैंने जो है इनके कहने पे एक दूसरी ऐप में इन्वेस्ट कर दिया कि यहाँ पे भी आप पोर्टफोलियो बनाओ। उस ऐप का नाम था शायद, पहले हमने एक्सनेस पे किया, फिर उसके बाद हमने OctaFX पे लगाया। तो मतलब कि जो मेरा 90,000 अमाउंट था उसका मुझे आप लगा लो कि बस वही 16-17 हज़ार रुपये रिटर्न आए, बाकी अमाउंट वो वहाँ का सारा विद स्टैंडिंग ही रहा। ठीक है, ये भी चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने $1000 लगा दिए और उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप 500 और दे दो, नहीं तो 300 और दे दो। तो ऑब्वियसली डाउट तो है ही है, तो फिर मैंने दिए नहीं। तो उसके बाद देखा जो वो ऐप्स वहाँ कुछ शो हो रहा था, वैसे तो मुझे उनकी समझ नहीं आती, वहाँ वो सारी चीज़ें ना 0-0 हो गई। तो जब वो 0-0 हो गई तो मैंने कहा यार ये क्या हुआ, ये तो 0-0 हो गई कि नहीं, तो वहाँ कुछ ना वो शो करती रहती थी ट्रेडिंग शेडिंग। मैंने कहा चलो ठीक है। तो जब मैंने भाई को कॉल करा, मैंने कहा भैया वो तो ऐप तो सारा 0-0 दिखा रहा है, वो आपने पैसे नहीं डाले तो वो लॉस हो गया। तो मैंने कहा फिर, कह रहे कोई बात नहीं, हम कहीं से पैसों का जुगाड़ करके आपको वो कर देंगे। मैंने कहा भैया मेरा पैसा तो मतलब अगर आप कह रहे हो लॉस हो गया तो मेरा पैसा तो चला गया। तो इन्होंने कहा नहीं तरुण भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएगा, मैं आपके पैसे भी आपको रिटर्न कर दूंगा। जब उन्होंने ये बात बोली तो फिर मुझे थोड़ी सी शांति आएगी, हाँ भाई बंदे ने ये बात बोली है। ये अप्रैल की ही बात है, सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट पे ही पैसा लगाया था, जो इन्होंने मुझे बोला कि आपके पैसे कहीं नहीं जा रहे, बिकॉज आई एम एक्सपर्ट ट्रेडर। ठीक है, ऐसे ही कोई ट्रेड पे नुकसान कर देता है तो अलग बात है, क्योंकि मैं एक्सपर्ट हूँ, यही यूएसपी है, इसलिए आपका नुकसान नहीं होगा। तो भाई वो दिन हो गया अप्रैल का। फिर उसके बाद भाई 4 महीने से इनको लगातार कॉल कर रहा हूँ तो कब देने पैसे। इसलिए मुझे ना ऐसा कंसर्न लगा भी, मैंने कहा यार देखो ट्रेडिंग एक वैसी चीज है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस हो भी सकता है, और शायद अब उनके पास फंड नहीं है इसलिए वो मेरे पैसे नहीं दे रहे। चलो ये अच्छा है कि मेरे पास भाई का ना आधार कार्ड वगैरह पड़ा हुआ था, क्योंकि अब मुझे डाउट होने लग गया कि भाई ये जो है ये तो पैसे मेरे देंगे नहीं, तो पैसा तो चला गया, तो अब क्या करें। तो फिर मैंने सोचा मैं ना एक लीगल नोटिस इनको भेजूंगा। अब लीगल नोटिस के लिए क्या है, थोड़ा सा हमें प्रूफ वगैरह चाहिए। अब मैंने उससे पहले ना कोई रिकॉर्डिंग ऐसा सच नहीं करी, बट लास्ट जो हमारी कॉल हुई ना, वो मैंने इनकी भाई की कॉल क्या की, रिकॉर्ड की। ठीक है, तो वो अब रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आपको पूरी सुनाता हूँ। भाई क्या हाल है? ठीक है भैया, आपका क्या हाल है? बस बढ़िया, आप सुनाओ। यार फोन नहीं उठाते हो आप तो। और नहीं, मैं कहीं बाहर गया हुआ था कोई शहर में ना, मैं घर जाके रास्ते में बात करता हूँ। अभी पहुंचा हूँ मैं, 10 मिनट हुए। क्या अपडेट है? अपडेट भैया बस थोड़े दिन का काम रह गया, हो जाना है काम मेरा ऑलमोस्ट फाइनल। मैंने आपको लास्ट कॉल कब किया था? लास्ट कॉल तो ऑलमोस्ट मेरे को महीना हो गया। देखो ना, मैंने उसके बाद कॉल भी नहीं करा आपको, मैं बोलूँ भी क्या? पेमेंट मिल जाएगी यार तरुण भाई, आप टेंशन नहीं लो, मेरा थोड़ा काम डिले हो रहा है, नहीं तो मैं खुद शर्मिंदा हूँ, कसम से सही बताऊँ। उतने फोन तो मैं करता भी नहीं हूँ आपको, आप नहीं मुझे पता है। हाँ, क्योंकि मुझे भी खुद को अच्छा नहीं लगता है।
नहीं मैं समझ रहा हूँ। आप देखो ना, अब उसमें अगर आपने पहले कहा था आप आधे आधे आप कुछ अमाउंट भी कर देते, मुझे तो वही लग रहा है पता नहीं देना भी नहीं, क्योंकि आपने तो कुछ उसके बाद कोई नहीं देने वाला होता मैं, देखो पता कि अपनी वो बात है नहीं, मैं नहीं देने होते ना, मैं आपको पहले बोल रहा था नहीं हो पाएगा। पेमेंट मेरी आने वाली है, बस थोड़ा सा काम डिले हो रहा है। जैसे ही काम मेरा अपना पेमेंट आती है मैं आपको कर दूंगा, मैं बार बार से दे दूंगा, ट्रेड में डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझको। बट कोई डेट तो बताओ ना मुझे, उसमें ऑलरेडी कितना टाइम हो गया? देखो डेट में, देखो डेट मेरी को आनी है 2 या 3 तारीख को पेमेंट आनी है अगस्त की, ठीक है, तो तभी मैं कर पाऊंगा आपको पेमेंट। उससे पहले मेरा खुद का काम स्टॉप है, टोटली स्टॉप है काम काफी टाइम से, क्योंकि मेरे जो 1-2 बंदों से आगे पीछे से पेमेंट आनी थी। यहाँ पे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, जैसे भाई ने कहा ना मेरा खुद का काम भी रुका हुआ है, ज्यादा मुझे देखो पैसे लगे, देखो गुड फेथ में हर एक चीज होती है, कोई इतना मैं वो नहीं है कि मैं किसी की मजबूरी नहीं समझ रहा। आप देखो 4 महीने से पैसे उन्होंने नहीं, मैं उन्हें इतने कॉल करता था ना, मतलब इतने कॉल इन द सेंस कि महीने में 10 बार तो मैंने कॉल किया ही होगा, तो इनका कभी कोई रिवर्ट ही नहीं आया। मैंने इन्हें कोई तंग नहीं करा, कुछ मैसेज नहीं करा, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। मैंने कहा यार ठीक है, हो सकता है बंदे के पास ना हो, लेकिन मैंने इनको 2-3 बार देखा, ये अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, अपना लाइफस्टाइल सब कुछ जी रहे हैं, बस इनको मेरा पैसा ही नहीं देना, बाकी सब कुछ इनका चल रहा है। मतलब ये देखो ना, मेरे पैसे से इन्होंने ही प्रॉफिट कमाया, मैंने तो कुछ कमाया भी नहीं, इन्होंने ही प्रॉफिट कमाया, और उसके बाद मेरी उस कंसर्न को कोई इन्होंने टेक दिया ही नहीं। और उसके बाद ये वीडियो बनाने का जो मेन पर्पस है वो कहाँ है, पहले तो आपको ये पूरी रिकॉर्डिंग आप सुन लो, फिर उसके बाद बताता हूँ कि ये वीडियो बनाने का ये कैसे सिलसिला शुरू होता है। जैसे पेमेंट आनी थी वो नहीं आ पाई, आप देखो ना मैम, मेरे को क्या गेन हुआ, सारा मेरा काम रुका पड़ा, मेरे को क्या गेन हुआ? 4 महीने के लिए मैंने अपने पैसे भी फंसा दिए। पेमेंट आ जाएगी तरन भाई, वो टेंशन नहीं है। मैं खुद कसम से मेरा काम चल रहा होता ना, मैं मतलब $1000 को वो बड़ी बात नहीं थी, मैं अपना काम इतना स्टक हुआ पड़ा। तो ये $1000 वाली बात भी सारी कंफर्म हो गई यहाँ पे, ठीक है, कि $1000 पे अमाउंट है वो जो मैंने इन्वेस्ट करा है। पड़ा ना, मतलब क्या ही बताऊं मैं आपको, मैं हर एंगल से अप्रोच कर रहा हूँ, नहीं काम बन पा रहा था पेमेंट का। अब मेरी किसी बंदे के साथ सेटिंग चल रही है, पेमेंट आनी है 2 या 3 तारीख को, तो देखो अगर मैं आपको अगर पेमेंट नहीं वाला भी सीन है वो भी आप मुझे बताओ। पता है ऐसे क्या है ना, अच्छा भी नहीं तरुण भाई, देखो पेमेंट आपको 100% मिल जाएगी, चाहे आप रिकॉर्ड कर लो मेरी बात, वो अच्छा वो रिकॉर्ड कर लिया। मेन चीज पता है क्या, मेरा काम थोड़ा सा डिले हो रहा, पेमेंट डिले हो रही है, नहीं तो मैं आपको भेज देता। अच्छा मुझे भी नहीं लगता, देखो ठीक है, देखो बाहर वाला बंदा हो तो चलो फिर भी चल जाता, अपना एक दूसरे के मुंह लगना है ना, वो चीज नहीं है। पेमेंट आपको मिल जाएगी, 100% मिलेगी। वो ये नहीं सोचो कि पेमेंट मेरी मर्जी है, कुछ हो गया, बस मेरा थोड़ा सा ना काम चक हुआ पड़ा, पेमेंट आने वाली है, ऑलमोस्ट फाइनल टच पे ही है काम, वो बस थोड़ा सा डिले हो रहा, नहीं तो मैं आपको बिना बोली जरूरत ही नहीं पड़ती आपको कॉल करने की, मेरे पास पेमेंट आई। देखो भैया अब क्या है मसला, अब आपने बोला है 1-2 तारीख, मैं आपको 2 या 3 तारीख को मेरे पास पेमेंट आनी है। चलो अगर हम आपको कर दूंगा, मैं आपको 3 तारीख भी बोल देता हूँ, 3 तारीख के बाद मैं आपको कॉल नहीं करूंगा। देखो मैं यार नाराज क्यों हो रहे हो? टेंशन ही लो, आपको पेमेंट मिलेगी, काम मेरा चल रहा होता ना तरुण भाई। अगर आप मुझे उतना सीरियसली भी ले रहे होते, आप थोड़े थोड़े करके देखो, आप भी शहर में रहते हो, बिना पैसे के शहर में गुजारा नहीं होता। नहीं ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे होंगे नहीं। और मेरा मैं खुद जैसे आपका टाइट चल रहा है ना, मेरा भी वैसे ही टाइट चल रहा है, मैं सही बताऊं आपको। चलो छोड़ो सारी बातें, आपने 3 तारीख पेमेंट आती है, मैं आपको करवाता हूँ। देखो 3 तारीख आपने बोली है, 2 या 3 को मेरे पास आ जाएगी पेमेंट, मैं आपको कर 2-3 के बाद मैं अब आपको कॉल नहीं करूंगा, आपको कॉल करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही आपके नंबर पे गूगल पे कर दूंगा। नहीं भैया अब 4 महीने तो हो ही गए ना, ऐसा भी नहीं है कि मैंने अगले ही दिन आपको मैंने बोला कि मुझे 2 पैसे दो। 4 महीने हो गए, देखो ना 4 महीने से मैं क्या वेट ही तो कर रहा हूँ, टाइम होता है, पेमेंट तो मिल जाएगी आपको, कोई इशू नहीं। देखो ना भैया थोड़ा सा मेरा काम, अब मैं आपको फोन नहीं करता हूँ तो आप तो मुझे फोन करोगे ही नहीं कभी। अभी भी मैंने आज सुबह 3 फोन, आज तो मैं पीछे लग गया, तो ही बात। जैसे ही पेमेंट आएगी मैं आपको बिना बोले सेंड कर दूंगा, नंबर तो है मेरे पास, आप कहीं थोड़ी नंबर आपका। चलो मैं आती है तो फिर मैं करवाता हूँ आपको पेमेंट। ठीक है, ओके भाई। तो ये थी मेरी लास्ट कॉल जो इनके साथ हुई थी। नहीं, अगस्त भी खत्म हो गया, सितंबर लग गया, तो इन्होंने 3 अगस्त मुझे बोल दिया। ये नंबर चलो मैं नहीं दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि आप सब लोग वैसे कॉल करने लग जाओगे तो वो अच्छा नहीं है। चलो क्योंकि देखो सामने वाले ने हमारे साथ जो भी करा है, मैं तो सिर्फ अपना कंसर्न रख रहा हूँ। मैंने 4 अगस्त को फ़ोन किया, ठीक है, देखो 4 अगस्त को मैंने 2 फ़ोन किए, ठीक है, लगातार। उसके बाद मैंने 6 को फ़ोन किया, फिर मैंने 20 अगस्त को फ़ोन किया। 20 अगस्त को क्या हुआ, मैं जा रहा था घर, तो मेरे को अपने सुंदरबनी वाले रास्ते में इनकी गाड़ी दिखी, तो मैंने उस टाइम इनको कॉल करा। मैंने रुका, मेरे साथ मेरी फैमिली थी, इनके साथ इनकी वाइफ थी, तो मैंने कहा अच्छा हमारा वैसा भी गुड नोट नहीं है, तो मेरा मन नहीं करा रुकने का, पर मैंने कॉल करा, इन्होंने मेरा कॉल तब भी पिक नहीं करा। और उसके बाद थर्सडे को मुझे इनके 2 कॉल आए हैं, और उसके बाद ये जो है लास्ट हमारी बात जो है इनकमिंग हुई है
सैटरडे को आप देख सकते हो, ठीक है। 1 मिनट की बात हुई है हमारी सैटरडे को। 3 अगस्त का भाई ने टाइम दिया, उसके बाद कोई नहीं। और ये 2 मिस्ड कॉल फिर मुझे थर्सडे को क्यों आई, अब मैं आपको वो बताता हूँ। अब तो हद ही हो गई। मैंने कहा अब तो यार देखो, अब तो शायद ये पैसे मुझे मिलने नहीं वाले, क्योंकि ये तो सिर्फ टाल मटोल कर रहे हैं। देखो इन्होंने बोला, सारा जिक्र भी करा, काम नहीं चल रहा, ये अपनी लाइफ जी रहे हैं और इतना अमाउंट नहीं है। और आपको एक सच बात बताऊँ, मैंने क्या बोला, मैंने कहा मैंने आपको वो 92,000 दिया, वो रिकॉर्डिंग नहीं मेरे पास। जो 17,000 मुझे प्रॉफिट हुआ ना, वो भी आप उसमें से ना निकाल लो, मुझे वो भी नहीं चाहिए। आप सिर्फ जो मेरा मेन अमाउंट है, चाहे वो 75,000 है, बस वही दे दो मुझे। 4 महीने के लिए मैंने आपको पैसे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। उस पैसे से आपने 35,000 रुपये प्रॉफिट कमा भी लिया, आपने तो वो कमाया ही, आपने तो कहीं नहीं लगाया। मुझे उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस मेरा वो अमाउंट ही दे दो। मैंने सोच लूंगा यार, हमारा एक रिलेशन था, ऐसा नहीं है कि मैंने बोला है मैंने 90 दिया है, मुझे 90 चाहिए, सूद समेत चाहिए, ये हुआ। हमारी कभी ऐसी बात नहीं हुई। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब जब मैंने देखा कि भाई ये तो काम सारा हो गया, अब मैं क्या करूं, तो फिर जस्ट ऐसे ही मैंने कहा एक लीगल नोटिस। और ये जो रिकॉर्डिंग मैंने करी, ये सिर्फ लीगल नोटिस के पॉइंट से करी, क्योंकि वहां मुझे कुछ प्रूफ चाहिए था, क्योंकि उससे पहले तो कोई प्रूफ था ही नहीं। और उसके बाद मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा, जिस दिन इनका मुझे मिस्ड कॉल आई उस दिन, ठीक है। जैसे ही मैंने इनको लीगल नोटिस भेजा, और लीगल नोटिस मतलब उसमें हमने उतना लीगल नोटिस में ब्रीफ नहीं करा बेसिकली, क्योंकि देखो मेरा ऐसा कोई लिटिगेशन स्टार्ट करने का या वो सारी चीज़ें करने का कोई पॉइंट नहीं था। बड़ा बेसिक सा नोटिस हमने ऐसे भेज दिया, आपने मेरे से पैसे लिए हैं एज अ फ्रेंडली रिलेशन, रिटर्न नहीं कर रहे हो, तो इसलिए आप वो अमाउंट में रिटर्न कर दो, ठीक है। तो वो हमने 1 लाख रुपया उसमें अमाउंट वैसे डाल दिया। तो मेरा केस यही था कि भाई क्या पता लीगल नोटिस देख के बंदा कुछ बोले, क्योंकि उससे पहले तो ये मुझे सीरियसली नहीं ले रहे। और मैं वैसा तो कोई गुंडा बदमाश तो हूँ नहीं ना कि घर घुस जाऊंगा, किसी के धमकियां दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, वो तो पॉइंट नहीं है, वो तो मुझे करना ही नहीं है। और पैसों के लिए तो वो कभी नहीं करना मुझे। पर जब मैंने लीगल नोटिस भेजा तो इनका मुझे कॉल आया, उस टाइम मैं कहीं बिजी था, तो मैंने कॉल पिक नहीं करा और मेरे माइंड से ना स्किप भी हो गया। तो मुझे लगा शायद वापस कॉल आएगा भी, बट नेक्स्ट डे मैंने सोचा कि मैं नेक्स्ट डे फ्री होकर कॉल करूंगा। एंड नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे मुझे इनकी तरफ से एक लीगल नोटिस आता है, एक अननोन नंबर से। इन्होंने अपने नंबर से मुझे लीगल नोटिस नहीं भेजा, तो वो नोटिस उन्होंने भेजा। और जब वो नोटिस मैंने देखा ना, उसके बाद फिर सारा मसला, वो जो गुड फेथ था, मेरे को लगा कि भाई जेन्युइन हो सकता है बंदा कोई, फिर सारी चीज़ें ना रिलेट ही करने लग गई। तो फिर मैंने कहा नहीं भाई, इनके पास वकील करके बात करने की बजाय मेरे से लड़ने के पैसे हैं, मेरे पे लिटिगेशन फाइल करने के पैसे हैं, बट मुझे देने के लिए पैसे नहीं है। इन्होंने कहा कि इतना हाथ टाइट है, देखो आप किसी एडवोकेट के पास भी जाते हो, लीगल नोटिस बनवा रहे हो, ठीक है, उसमें चार्जेस लगेंगे। उसके बाद अगर हम केस फाइल करते हैं उसमें भी पैसा लगेगा। आपके पास वो लड़ने का पैसा है लेकिन आपको देने का। तो ये बेसिकली सिर्फ और सिर्फ यहाँ से जो ये चीज़ मुझे एक स्कैम लगी कि भाई नहीं भाई, इस बंदे ने तो मेरे साथ फ्रॉड कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास फिर लकीली आधार कार्ड वगैरह मैं वो तो सारा आपको शोकेस कर ही रहा हूँ, ठीक है। और लीगल नोटिस में जो चीज़ें लिखी हुई थी वो पढ़ के तो मेरा दिमाग ही खराब हो गया ना। तो अब मैं आपको लीगल नोटिस पढ़ाता हूँ कि उसमें लिखा क्या था। और ये एक मैलिशियस अटेम्प्ट टू ब्लैकमेल एंड एक्सट्रैक्ट मनी फ्रॉम माय क्लाइंट बाय लेवलिंग फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड कॉन्क्रीटेड एलिगेशंस। भाई साहब मैंने कहा ये क्या बात है भाई, कि डिनाइज हैविंग, कोई पैसा उन्होंने कभी रिसीव नहीं करा। चलो अच्छा है, हमारे पास प्रूफ रहता है, क्योंकि इतना तो रखना ही पड़ता है। ये सारी चीज़ भी हम देख लेंगे कि इन्होंने कभी कोई पैसा लिया ही नहीं मेरे से, ठीक है। ये डिफेमेटरी, मैलिशियस, एम्ड एट टार्निशिंग द रेपुटेशन ऑफ माय क्लाइंट इन सोसाइटी, सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। मेरे अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग भी ये कर सकते हैं, ये वो। जब मैंने ये नोटिस पढ़ा ना, और ये यहाँ पे भाई के साइन भी हुए हुए हैं, ठीक है। इन्होंने प्रॉपर लीगल नोटिस पे साइन करवा के वकील के पास ये गए हैं, प्रॉपर तरीके से इन्होंने नोटिस वो करा है। इस सब चीज़ का पैसा है, लेकिन किसी से पैसा अगर आपने लिया है वो देने का नहीं है। चलो कोई बात नहीं। जब मुझे ये नोटिस आया, फिर मैंने कहा यार ये तो मैं गलत ही फंस गया। तो फिर मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। तो मैंने इनको ना एक लास्ट कॉल करा, भैया आपने क्या करना है, पैसे देने नहीं देने, क्योंकि अगर बंदा लीगल नोटिस पे आ गया वो तो लड़ना ही चाह रहा है, क्योंकि पैसे तो नहीं देने उनको। तो फिर मैंने कहा, और वो लास्ट की कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं आपको एक बारी सुनाता हूँ। हेलो हेलो। हाँ जी भाई, क्या हाल है? ठीक है भैया। और सुनाओ। बढ़िया। क्या करना कॉल है? किया था आपने? क्या करना है फिर? किस चीज का? पैसों का। कौन से पैसे? ठीक है चलो, मैंने कहा यही कंफर्म कर लूँ आपसे। भैया आप खुद आप कर रहे हो, मुझे क्या पता कौन से पैसों की आप बात कर रहे हो। अच्छा, आपने मतलब हमारी कोई पैसों की डील नहीं है? भैया कोई ट्रांजैक्शन, कोई प्रूफ है तो मेरे को दिखाओ ना आप। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी अगर आपको मिलके बात करनी है तो आप आ जाओ, कल मिलके बात कर लेते हैं। कितने बजे कल? आप बताओ जब फ्री हो, मिलके बात कर लेंगे, कोई नहीं। कल सुबह 10 बजे। कल नहीं, 10 बजे तो पॉसिबल नहीं होगा, मैं बिजी हूँ 10 बजे। ठीक है, कब फ्री हो? इवनिंग 4 बजे के बाद देख लो आप। चलो कोई नहीं। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है, ओके। तो भाई अब आपको क्या समझ आया, ठीक है। अब हमने कल संडे था, तो अब मैंने वेट करा कि अगर भाई का मुझे कॉल आएगा तो मैं जाऊंगा बात करूंगा, लेकिन अगर भाई का कॉल मुझे नहीं आएगा तो मैं खुद से कॉल नहीं करूंगा। बिकॉज
अब इनको ऐसा लग रहा है कि ये शायद मुझे दबा ले रहे हैं नोटिस से। ऊपर वाले की दया है, आप सब लोगों का प्यार है। पैसा बहुत जरूरी चीज है, उसी के लिए सब कुछ आदमी करता है। मैं पैसे के लिए किसी के नीचे नहीं लग सकता। मैं पैसे के लिए अगर ये सोच रहे हैं कि पहले इनको फोन करूंगा, इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई इन्होंने मुझे तो वैसा लीगल नोटिस भेज दिया, मेरे पे ये डिफेमेशन लगा रहे हैं, ये वो कर रहे हैं, तो मैं उससे डर के इनसे कॉम्प्रोमाइज करने को रेडी हो जाऊंगा, तो वो चीज है बिल्कुल गलत। इसको मैं एक पॉजिटिव वे में लेता हूँ। क्या पता ये मेरे खुद के लीगल करियर की एक शुरुआत हो जाए। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये है क्योंकि इन भाई ने एक बारी हमारे एक ऑफ रोडिंग ग्रुप में, जिस ग्रुप में मैंने इनको ऐड करा था, उसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं अरेंज कर पाया क्योंकि वो चैट नहीं थी। तो वहां पे इन्होंने मैसेज करा था कि आई एम एक्सपर्ट ट्रेडर, कुछ वैसा करके। तो अगर किसी को भी इन्वेस्टमेंट करनी है अपना, इन्होंने पोर्टफोलियो भेजा वहां पे। ये वीडियो बनाने से मुझे मेरे पैसे ऐसा नहीं कि वापस मिल जाएंगे, और ना ही उस बंदे की इमेज को कोई फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो बंदा कहीं भी सोशल मीडिया पे कोई एक्टिव नहीं है। मैंने कहा भाई मेरे साथ तो जो होना था वो तो हो गया, ठीक है। थोड़ा सा पैसे मैंने भी लालच कर दिया होगा कभी कि भाई कहीं से एक इनकम जनरेट हो जाएगी, तो कर दिया भरोसा किसी पे, आधार कार्ड वगैरह डाल दिया है, पहचान डाल दी, गाड़ी का नंबर डाल दिया है। तो अगर कभी आपको भी कोई अप्रोच कर, अगर ये अप्रोच कर रहे हैं कि भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दो, ट्रेडिंग कर दो, तो मेरे साथ जो हुआ है वो आपके साथ भी हो सकता है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। विद प्रूफ मैंने आपको सारी चीजें जो है वो बता दी हैं। एंड अगर आप में से किसी के साथ ऐसा ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, मैंने आईडी बंदे की इसलिए बता दी है, तो अगर ऐसा हो चुका है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, फिर हम साथ में जो है प्रोसीड करेंगे, जो भी हमारा लीगल बनेगा, जैसे भी होगा। अगर आपके पास प्रूफ वगैरह होंगे, देखो कोर्ट में तो आपको एविडेंस चाहिए ना, सिर्फ बातों पे बात नहीं हो सकती, तो वो सारा आपको देखना है। इसलिए मैं ये बनाना नहीं चाह रहा था यार, मतलब नहीं अच्छा लगता यार, छोटा सा अपना शहर है, वहाँ आप किसी, बट कोई बंदा इस तरह से ये हावी होने लग जाएगा आप पे, तो फिर क्या फ़ायदा। खुद एज ए एडवोकेट भी हुए, इन्फ्लुएंसर भी हुए, और आप ही चुप हो जाओ। मैं, मेरी शादी है, मैं बोलूँ यार मुझे अभी इस लफड़े में नहीं पड़ना, चलो ठीक है, नहीं दिए नहीं दिए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। आपको बोलना तो अपने लिए तो सोचना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। तो वही सारी चीज़ है। तो चलो देखते हैं क्या कुछ इस पर लीगल अपडेट रहेगी, जो भी रहेगी वो आपको बता देंगे बहुत ही जल्द। इसमें 2-4 चीज़ें आपको बता देता हूँ जो मेरी साइड पर जो 2-4 गलतियाँ मैंने करी। एक तो क्या है कि पैसे का लालच क्या बोल रहे हैं उसको, पैसे की ज़रूरत में आप कभी कभार शॉर्टकट देखते हो, एक वो चीज़। पर ये खैर वैसा कोई शॉर्टकट नहीं था, कोई बैटिंग ऐप या वैसी नहीं थी, एक ट्रेडिंग एक वैसी ही है चीज़। दूसरी चीज़ कि जिस चीज़ में आपकी खुद की एक्सपर्टीज़ ना हो, आपको खुद का नॉलेज ना हो, बिल्कुल दूसरे पे आप ट्रस्ट करोगे तो भी आप जो है फंस सकते हो। ये सारी चीज़ें हैं। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग, बाय बाय। बाकी ये वीडियो आपके लिए आज बहुत बड़ी सीख है, मेरे लिए तो है ही है। मेरे साथ बीत के मैं सीखा हूँ, आप लोग बिना बीते सीख जाओगे तो बढ़िया है ना, बच जाएगा पैसा। ठीक है, बाय बाय।